राम कदम जी, इस पर मैं जल्दी से आपसे रिएक्शन चाहूंगी, क्या कहेंगे आप? हाइड्रोजन बम फोड़ा है देवेंद्र फडणवीस पर, बेहद संगीन और गंभीर आरोप उन पर लगे हैं। देखिए कैसा हास्यास्पद मामला है। दाऊद के गुर्गे से जो बम कांड में प्रमुख आरोपी है, उम्र कैद की सजा काट रहा है, उससे 3 एकड़ जमीन महज 20 लाख में खरीदने वाले महाराष्ट्र सरकार के ये मंत्री उस रियाज के बारे में बता रहे जो कांग्रेस का नेता मुंबई का रहा है और जिसके कार्यालय का उद्घाटन कांग्रेस के दिग्गज नेता जगदीश टाइटलर जी स्वयं करते हैं और वर्तमान में देखा जाता है कि उसके डीपी पर खुद नवाब मलिक जी के साथ फोटो है। क्या यह सच है? अभी वर्तमान में वो राष्ट्रवादी का नेता है, इस प्रकार की बातें सामने आ रही है। यानी जो सुनील पाटिल था, जो ड्रग मामले में शाहरुख खान को धमकाकर उनसे 25 करोड़ की उगाही कर रहा था, वह भी राष्ट्रवादी का कार्यकर्ता, और हाइड्रोजन बॉम्ब के नाम पे पूरी तरह से हास्यास्पद बातें आज पत्रकार वार्ता में सामने आई, वह भी रियाज राष्ट्रवादी का नेता। अब यह संजोग है या कोई जानबूझकर के साजिश है? नवाब मलिक नहीं, महाराष्ट्र सरकार को इस बात का जवाब देना होगा कि मुंबई में 20 लाख रुपए में पतरे की झुग्गी झोपड़ी नहीं मिलती। महाराष्ट्र सरकार के नेता को 20 लाख में 3 एकड़ जगह कहां से मिली? क्या ऊपर का पैसा कैश से यानी काले धन के रूप से दिया गया था? जो जमीन सरकार जमा होनी थी, सरकार के बाद से ऑक्शन में खरीदते स्वागत होता, कोई आपत्ति नहीं जताता, पर जानबूझ करके साजिश के तहत दाऊद के जो गुर्गे हैं उनसे ये जमीन खरीद रहे। जब देश के सामने आया कि दाऊद के लोगों के साथ महाराष्ट्र सरकार के मंत्री के रिश्ते हैं, तो यहां वहां से घुमा फिरा करके जिलेबी की तरह गोल गोल बातें। ये क्यों नहीं बताया आज पत्रकार वार्ता में कि रियाज के बारे में आप चर्चा कर रहे हो और रियाज वर्तमान में तुम्हारे ही दल का नेता है? ये क्यों भूल गए आप? यह रियाज के कार्यालय का उद्घाटन कांग्रेस के नेता ने किया है, मुंबई का बड़ा पदाधिकारी था। सीधे बोला है कि समीर वानखेड़े को बचाने की कोशिश की जा रही है। 14 साल से एक ऑफिसर रहता है, उसका ट्रांसफर और कहीं क्यों नहीं हुआ। दूसरा, उन्होंने कहा कि नोटबंदी के दौरान अन्य राज्यों से नोट पकड़े जाते रहे, लेकिन महाराष्ट्र में, मुंबई में ऐसा नहीं हुआ। 8 नवंबर 2016 को एक रेड हुई थी जिसमें नोट भी पकड़े गए थे, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन वो छूट गए सब। और वो कह रहे हैं सीधे कि संरक्षण प्राप्त था देवेंद्र फडणवीस का। सब मनगढ़ंत बातें, खुद को सब बेबुनियाद बेतुका मनगढ़ंत बातें। जब पुख्ता कागजात लोगों के सामने दिखाए, देखो ये बम कांड का आरोपी, इसकी तस्वीर यहां, उसके नीचे मंत्री के बेटे की तस्वीर, उसके बाद ये काला चेहरा, ये काला दामन छुपाने के लिए उनके पास क्या दलील रहेगी? जब दलील नहीं बची तो अब खुद के ही नेता को, रियाज को हमारे साथ जोड़ रहे हैं। भाई साहब, हमारे साथ जरूर जोड़े, पहले ये तो बताओ तुम्हारे दल में कर क्या रहे हो? आपके पास कोई दलील नहीं बची तो इस प्रकार के हास्यास्पद आरोप जरूर आरोप करें, पर आरोप बुनियादी आरोप करे, तथ्यों के साथ करे, तर्कों के साथ करे। हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। बता रहे राम कदम जी, मैं आ रही हूं, मेरे साथ एनसीपी अधिकारी के समर्थन के लिए यहाँ नहीं आए हैं। मैं आ रही हूं आपके पास। लीडरशिप से ना विक्रम सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। मुंबई से मेरे सहयोगी इंद्रजीत भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन बृजमोहन जी, मैं चाहूंगी, ये जो हाइड्रोजन बम की आप बात कर रहे थे, राम कदम कह रहे हैं कि ये भी उसी तरीके से नकली बम है, फुस्सी बम है, हमने फोड़ा है असली बम। तो उन जो हमने आरोप लगाए उनका जवाब तो दीजिए। आज जवाब नहीं है तो कुछ भी आरोप लगा रहे हैं अब देवेंद्र फडणवीस पर। देखिए कि अभी मैं राम कदम साहब को सुन रहा था। राम कदम साहब को मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव के रूप में मैं कहना चाहता हूं कि जितने लोगों के नाम अभी आपने लिए हैं, इनमें से एक भी व्यक्ति राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं है। किसी ने भी हमारी सदस्यता ग्रहण नहीं की है। कोई व्यक्ति यदि ये कहने लगे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं और वो भी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कहने लगे, तो उसकी जिम्मेदारी तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ही लेना होगी। जहां तक बात नवाब मलिक साहब की है, नवाब मलिक साहब ने जितनी भी आज बातें कही हैं, सारी की सारी बातें उन्होंने अपने सबूतों के साथ कही हैं। और इस पर सबसे बड़ा एक प्रश्न खड़ा, 2 प्रश्न खड़े हो रहे हैं आज। एक ये कि जब आज देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी मुंबई की यात्रा करते हैं, तो एक ऐसा व्यक्ति जो अपराधी है, जो 2 बार पासपोर्ट के मामले में गिरफ्तार हुआ है, जिसके ऊपर आरोप है, उसको अंततोगत्वा किस नेता के इशारे पर
वहां पे कार्यक्रम में जाने की अनुमति दिलवाई गई, किसने उसका सिक्योरिटी चेक क्लियर कराया, इसकी जानकारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को या पीएमओ को देना पड़ेगी, देश को बताना पड़ेगा कि आखिर ये क्या कारण है। दूसरी बात कि जब ये कहा जाता है कि एक व्यक्ति 14 साल से सिर्फ मुंबई के अंदर ही नौकरी कर रहा है, आखिर ये मामला तो डीओपीटी से जुड़ा हुआ है, भारत सरकार से जुड़ा हुआ है, भारत सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है। नहीं, रियाज भाटी की बात कर रहे थे राम कदम, क्या आप उन्हीं का व्यक्ति बता रहे हैं, उन्हीं का नेता बता रहे हैं आप, कांग्रेस का, एनसीपी का? राम कदम राइट, यही कहा आपने? राष्ट्रवादी दल का नेता है। मैं राम कदम साहब को एक मिनट, हमारे मित्र है ना, एक मिनट जरा आपका कैमरा जूम करें, पूरे देश को दिखाए सच्चाई। ये देखिए, एक मिनट, ये तस्वीर दिखा रहे हैं। किसके साथ तस्वीर है रियाज भाटी की? ये देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं, नवाब मलिक है इस तस्वीर में और रियाज भाटी साथ में। और नेता किसका है? राष्ट्रवादी का ब्रजमोहन जी। तस्वीर और नेता हंसते हुए नवाब मलिक नजर आ रहे हैं, जो भी उन्होंने इनकार किया कि मेरी कोई फोटो किसी के साथ नहीं है। मैं 3 दिन पहले राम कदम साहब को सुन रहा था, जब नवाब मलिक साहब ने देवेंद्र फडणवीस के फोटो पे आरोप लगाया था, प्यार से मुस्कुरा रहे, देखिए राम भाई का कहना यह था कि फोटो का यह मतलब नहीं है कि किसी से किसी के संबंध है। आज यही फोटो दिखा के अपनी बात को, अपनी दलील फोटो छोड़ दिए। राष्ट्रवादी का नेता वर्तमान में हो या आज सच बोल रहे हैं, राष्ट्रवादी का वर्तमान में नेता, उस पर क्या जवाब दोगे? पहले कांग्रेस का नेता था मुंबई का, उस पर क्या जवाब दोगे? देखिए, आपको ये बताना पड़ेगा कि जब, या तो फिर आप ये स्वीकार करिए कि देवेंद्र फडणवीस साहब के और उनकी पत्नी के साथ जिस अपराधी के फोटो थे, उसके साथ देवेंद्र फडणवीस साहब के संबंध है। खाली फोटो से अगर आप ये सिद्ध, उस दिन आप ये कह रहे थे कि फोटो खाली होने से ये मतलब नहीं निकलता। आज आप वो फोटो दिखा के तो ये आप ये कह रहे हैं कि जो राम कदम फोटो दिखा रहे हैं वो नकली है, फोटोशॉप की हुई है, क्या कहना चाह रहे हैं? सुनील पाटिल भी तुम्हारा नेता, क्यों नहीं हो सकता? ये कैसा गहरा संयोग है? सुनील पाटिल वो नकार रहे हैं, राम कदम जी फोटो नकार रहे हैं, हो सकता है कि इसके साथ छेड़छाड़ की गई हो। वो भी तुम्हारा नेता कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता समीर वानखेड़े साहब के साथ मिलकर हिंदुस्तान में और खासतौर से मुंबई में एक लंबे समय से ड्रग एक्सटॉर्शन गैंग चला रहे हैं, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जुड़े हुए हैं, और उनके पीछे ये राम कदम जी और ब्रजमोहन जी, अब ऐसा लग रहा है क्योंकि ये मामला बहुत आगे निकलकर ऐसे लग रहा है कोई पर्सनल खुन्नस निकाली जा रही है, जो बहुत दिनों से दिल में बात दबी हुई थी कि मौका मिलेगा तो हम इस तरीके से फिर बदला लेंगे। मैं आ रही हूं आपके पास, एक बार मुझे मुंबई जाना होगा। इंद्रजीत, ये बिल्कुल एक जैसा ही लग रहा है। कल फडणवीस आए, उन्होंने अंडरवर्ल्ड से नवाब मलिक के कनेक्शन बता दिए। अब यहां पर नवाब मलिक ने फडणवीस के अंडरवर्ल्ड के साथ साथ गुंडे माफिया सभी से कनेक्शन बता दिए। तो एक जैसा ही लग रहा है मुझे, कुछ अंतर नजर आ रहा है क्या आपको? जी बिल्कुल एक जैसा है, जैसा कल बम फूटा था वैसा ही आज हाइड्रोजन बम है। इस हाइड्रोजन बम से राजनीतिक सरगर्मी जरूर बढ़ेगी, इससे कोई जलजला नहीं आएगा। आपने देखा कि जो 4 लोगों का आरोप लगाया गया है उसमें से जो 3 लोग हैं वो बीजेपी के लीडर हैं, और एक जो जिस रियाज भाटी की बात चल रही है वो लॉबिस्ट है। वो सारे ब्यूरोक्रेट से उसके संबंध रहते हैं, और किसी की भी सरकार होने दीजिए उसमें वो ब्यूरोक्रेट पुलिस अधिकारियों से मिलकर लॉबिंग का काम करता है। एक तरह से कहें कि इसकी टोपी उसके सर घुमाने का काम करता है। अगर उसके फोटो की बात करें तो रियाज भाटी की फोटो आपको हर किसी पार्टी के नेताओं के साथ दिख जाएगी, लेकिन अभी वो किस पार्टी में ये कहना मुश्किल है। फिलहाल एक गोरेगांव में जो एक्सटॉर्शन केस दर्ज हुआ है जिसमें परमवीर सिंह का नवाब मलिक कह रहे हैं कि रियाज भाटी दाऊद का आदमी और है, अभी फरार चल रहा है। तो अभी रियाज भाटी दाऊद का आदमी है और जिसका कनेक्शन देवेंद्र फडणवीस से है, और इसीलिए उसको इजी एक्सेस था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में भी पहुंच जाता है। इंद्रजीत जी बिल्कुल इस तरह की खबरें बार बार आती है कि वो दाऊद का आदमी अंडरवर्ल्ड से लिंक है, और जो गिरफ्तारी की बात हो रही है ये सही है कि 2 पासपोर्ट के मामले में एयरपोर्ट पर उसकी गिरफ्तारी हुई थी और 2 दिन में ही वो छूट गया था। ये सबसे बड़ी बात है कि 2 दिन में छूट गया था। तो नवाब मलिक का ये आरोप है कि पुलिस ने स्ट्रांग केस नहीं बनाया, जिसके कारण वो 2 दिन में छूट गया, और इसके लिए बीजेपी की उस समय सरकार थी तो शायद बीजेपी ने उनको संरक्षण दिया होगा। लेकिन इसमें दोनों तरफ की हकीकत ये भी हो सकती है कि उसके ब्यूरोक्रेट से चूंकि खुद संबंध हो सकता है कि किसी ब्यूरोक्रेट ने उसकी मदद की हो, इसलिए इतनी जल्दी छूट गया हो। लेकिन फाइनली वो कोर्ट से छूटा था, तो अगर ये इस तरह के सवाल जब उठते हैं तो मामला कोर्ट पर भी उठेगा।
इसलिए ये कहना कि रियाज भाटी को देवेंद्र फडणवीस ने कितनी मदद की, ये कहना ये इतना पूरा आसान जांच का नहीं है। तो विषय जिस बना तरह हुआ से है, कल क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने आरोप इसी तरीके से था, लगाया उसी जा रहा है। तरह जब तक का जांच आरोप नहीं ये भी होगी, है सच सामने जो- नहीं आएगा। लेकिन देखिए ना, कितनी यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है, हैरान करने वाली बात यह है कि इतने सबूत हैं इनके पास, लेकिन पुलिस और कोर्ट के पास कोई नहीं जा रहा है। मीडिया में आके बम फोड़े जा रहे हैं, मीडिया ट्रायल किया जा रहा है दोनों तरफ से। ये पुलिस और जुडिशरी का मजाक नहीं है तो क्या है। आ रही हूं विक्रम जी, शिवसेना क्या करेगी अब? इतने गंभीर आरोप लगे हैं और आपका गठबंधन है एनसीपी के साथ, शिवसेना का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए ये तो सच में हाइड्रोजन बम बड़ी फोड़ा है। बड़ी हैरानी हुई है सारी चीजें देख करके कि किस प्रकार से जो भी चीजें सामने आ रही है उसमें सब में बीजेपी के कनेक्शन मिल रहे हैं। अब ये लोग जो भी पकड़े जा रही है, लोग सीधा गए थे नहीं, इनका तो संबंध उनसे है। पहले इन्होंने समीर वानखेड़े के लिए भी यही कहा, समीर वानखेड़े ने उसी का खंडन कर दिया, उसके दोस्त ने भी खंडन कर दिया, लेकिन ये अपने ऊपर इन चीजों को लेते नहीं। अब ये करेंगे नहीं, इनके संबंध तो कांग्रेस से थे, उससे थे। अब इनको महत्वपूर्ण पदों पर किसने बिठाया? अब जो 2 पासपोर्ट लेके चल रहा था वो कैसे छूटा? ये एक तरफ तो कहते हैं कि विदेश की घुसपैठ को बाहर करो, दूसरा ये बांग्लादेशियों को यहाँ बसाने वालों से इनके संबंध है। तो कहीं न कहीं सारी चीजें का कनेक्शन बीजेपी के साथ मिल रहा है और ये उस चीज को नकार रहे हैं। ये सीधा ये कहते नहीं, ये हमारे इनका संबंध तो कांग्रेस से है, एनसीपी से, तो ये अपने ऊपर कोई बात ले ही नहीं रहे। अब इसका क्या हो सकता है? देखिए सारी चीजें साफ हो चुकी हैं कि कौन किसके संरक्षण में काम कर रहा है, किसके दाऊ से संबंध है, किसके क्या है। तो अब ये सारी चीजों पे जांच होनी चाहिए और इसको पूरे तरीके से जो है ना, इस चीज का खुलासा होना चाहिए। और जो भी इसमें दोषी पाया जाता है, मैं तो कहता हूँ उसको बख्शना नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन अब आप ये देखिए कि अब इसमें क्या बाकी रह जाता है। ये तो आप भी समझते हैं कि जिसके पास 2 पासपोर्ट हो तो वो कैसे छूट गया 2 दिन के अंदर? कहीं कहीं उसको संरक्षण था, कहीं कहीं उसको कुछ तो ऊपर से कुछ तो उसको संरक्षण मिल रहा था, तभी तो वो छूटा। तो इस चीज को कैसे नकार रहे हैं? और किसकी सरकार थी उस टाइम? और एक प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में वो आदमी कैसे पहुंचा? चलो वो किसी भी दल का था, लेकिन वो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में कैसे पहुंचा? तो ये सारी चीजें सवाल खड़ा करती हैं। तो इस चीज को अगर ये नकार रहे हैं तो इसका मतलब तो ये वही है कि भाई इनको कुछ माननी नहीं है, इनका सिर्फ आरोप दूसरे दलों पर लगा देना है। तो ये चीजें साफ हो गई है। राम कदम जी, नहीं देखिएगा, इनके पास अब कोई भी दलील देने के लिए बची नहीं है, तो खुद का दागी चेहरा बचाने के लिए करेंगे क्या? सबसे महत्वपूर्ण ये बात उठती है कि ठाकरे जी की अगुवाई में चलने वाली है सरकार। सबसे पहले जिस मंत्री के दाऊद के लोगों के साथ संबंध पाए जाते हैं वह भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। 24 घंटे क्यों लग गए? अब तक आपने इस्तीफा क्यों नहीं लिया? क्या वो ये सारे उगाई के वसूली के सारे लोग साझेदार हैं? इसके लिए सारे लोग चुप है? ये मामला साधारण नहीं है। जिस व्यक्ति ने निरपराध लोगों की जान ली है, मुंबई में बमकांड किया है, उसके साथ रिश्ते, वह भी कागजात के साथ दिखाने के बाद यहां वहां की बातें जोड़ रहे हैं। आप जो भी नाम दे रहे हो उनके ऊपर आपकी सरकारें करो कार्रवाई, किसने रोका आपको? पर केवल और केवल लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये जिलेबी की तरह गोल गोल आप मत घूमे। आप सरकार में बैठे हो, वसूली के लिए नहीं बैठे हो, नोट छापने के लिए नहीं बैठे हो। सरकार का दायित्व होता है लोगों की रक्षा करना, मजबूती से निर्णय लेना। आप क्या निर्णय ले रहे हो मजबूती से? जिन लोगों के नाम दे रहे हो उन लोगों के साथ आपकी तस्वीर है, आपके नेता है सुनील पाटिल, ये जो सारे वसूली का सूत्रधार था वह भी राष्ट्रवादी का नेता। अब जो इमरान की बात की है वह भी राष्ट्रवादी का नेता। ये चल क्या रहा है महाराष्ट्र में? पड़ेगा आपको। 14 साल से एक भ्रष्ट अधिकारी मुंबई में बैठा हुआ है। आखिर ये केस किसकी तक, कौन था इसके पीछे? इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। ये सुन लीजिएगा जवाब। भारत सरकार सुन लीजिएगा जवाब। हम किसी एक व्यक्ति विशेष का समर्थन नहीं करते ना। एक मिनट, वो लगातार एक्सटॉर्शन गेम चला रहा है। ये बात प्रूफ हो गई है। उनके ही आदमियों ने ये बात बताई है कि साहब ये सुन लीजिएगा जवाब। हम किसी एक व्यक्ति विशेष का समर्थन नहीं करते, पर कौन सा ऐसा कारण है कि 1.25 महीने से तुम्हारे मंत्री और तुम्हारी सरकार ड्रग माफिया का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रही है? क्या इसका जवाब है तुम्हारे पास? तुम्हारी करतूतें, तुम्हारा रवैया, तुम्हारी मंशा दर्शाती है। उनके जूते निकालते हो, उनकी बहन निकालते हो, बीवी निकालते हो। इसका मतलब तुम चाहते हो
कि वह ईमानदार अफसर, ईमानदार हम नहीं कह रहे, देश कह रहा है, वह ईमानदार अफसर ड्रग के मामले में जांच न करे। क्यों न जांच करे? ड्रग के पेडलर आपके क्या रिश्तेदार लगते हैं? क्यों न जांच करे? ड्रग के पेडलर 25 करोड़ का एक्सटॉर्शन हुआ था और इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पूरी योजना बनाई थी। अब ये सारी चीजें देश के सामने 25 करोड़ का आपको जवाब ये देना चाहिए। बल्कि मेरा आपसे कहना है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात के पीछे प्रतिबद्ध है कि हमको किसी भी हालत में महाराष्ट्र को नशा मुक्त रखना है और प्रशासन को भी भ्रष्टाचार मुक्त रखना है। हम तो कहते हैं इस पे आप हमारा साथ दीजिए, हम सब लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़े। इससे हमारे नौजवान प्रभावित हो रहे हैं, इससे कई परिवारों के ऊपर असर हो रहा है। आइए आप हम सब लोग मिलके इस महाराष्ट्र को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। ब्रजमोहन जी, एक सवाल मैं पूछने वाली थी, राम कदम जी अभी नहीं है, शायद कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आई है। मैं ये सवाल उनसे भी पूछने वाली थी। मैंने कहा इतने दिनों से नवाब मलिक कहां थे, इतने दिनों से देवेंद्र फडणवीस कहां थे? क्यों जब एक दूसरे की असलियत मालूम थी, एक दूसरे के खिलाफ सबूत थे, तो नवाब मलिक पहले क्यों नहीं आए सामने निकलकर? जब समीर वानखेड़े कोई एक्शन लेते हैं, जब इस तरीके का मामला आया तो आप सबूत भी लेकर सामने आ गए। क्या देखा जाए इसको? क्या कोई पर्सनल खुन्नस निकाली जा रही है? नहीं, इसको पर्सनल खुन्नस के रूप में मत लीजिए। नहीं, दिखाई दे रहा है, मैं नहीं ले रही हूं। अगर आपके पास चिट्ठा था तो आप पहले भी तो आ सकते थे, पुलिस को दे सकते थे, कोर्ट जा सकते थे। मैं वही आपको बता रहा हूं। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब अभी प्रतिपक्ष के नेता हैं विधानसभा में, और इसके पहले वो मुख्यमंत्री रहे हैं 5 साल तक। उनके ऊपर अगर कोई भी आरोप लगाना है तो उसके पहले तैयारी करना होती है, उसकी हकीकत, जो तथ्य होते हैं उनकी वास्तविकता को परखना होता है। और ये एक दिन में काम नहीं हो सकता, इसमें समय लगता है। लगातार पिछले 2 साल से ये पूरी मेहनत करने के उपरांत आज नवाब मलिक साहब के पास ये पुख्ता जानकारियां पहुंची हैं, तो उन्होंने एक क्षण नहीं लगाया देश को बताने के लिए। तत्काल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है और सारी बातें लगातार रखते हुए आ रहे हैं वो लोग, वो 1.25 महीने से। ट्विटर और प्रेस कॉन्फ्रेंस ही तो चल रहा है ब्रजमोहन जी। मैं वही तो सवाल कर रही हूं, अगर ये इतना गंभीर मामला है, जो आरोप लगे हैं कोई छोटे मोटे नहीं है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, इसमें मामला बनता है, इसमें इन्वेस्टिगेशन बनती है, क्यों विनोद जगदाले? सही कहा मैंने, दोनों तरफ से ऐसा ही हो रहा है, सिर्फ मीडिया ट्रायल, इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए, दोनों तरफ से यही हो रहा है, मीडिया ट्रायल हो रहा है। आपने सही कहा था कि अगर पहले से दोनों के पास अगर सबूत थे तो दोनों में से कोई एक व्यक्ति सामने क्यों नहीं आया? हमेशा सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना, फिर जिसके ऊपर आरोप लगे फिर वो अपनी सफाई देना, यही चल रहा है। किसी के पास कोई पुख्ता सबूत यहाँ पर नहीं है। बात हो रही है सिर्फ फोटोग्राफ दिखाकर, बात हो रही है पेपर दिखाकर, लेकिन कुछ तो पुख्ता सबूत होने चाहिए जिससे किसी के अंडरवर्ल्ड के रिश्तों का खुलासा हो या फिर किसी ने अवैध तरीके से जमीन खरीदी है उसका खुलासा हो। सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कि मीडिया ट्रायल के जरिए हर कोई अपनी राजनीति की रोटी यहां पर सेकने को तैयार बैठा है। जी, ये आप सही कह रहे हैं। इस तस्वीर में सिर्फ और सिर्फ यही दिखाई दे रहा है। वक्त की कमी है, इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। कल एक बम फूटा और देवेंद्र फडणवीस ने कनेक्शन बता दिए नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से, माफियाओं से। आज हाइड्रोजन बम फोड़ा है, आरोप तकरीबन सेम है। तो यहां पर उन्होंने कहा कि ब्लैक मनी को लेकर नेक्सस चलाया गया देवेंद्र फडणवीस की तरफ से, और उन्होंने गुंडे माफियाओं को संरक्षण दिया है। एक जैसी बातें हैं, एक जैसा आरोप है। दोनों में से किसी ने केस दर्ज नहीं कराया है, ना पुलिस के पास गए और ना ही अदालत में गए हैं। यह हाल है वहां पर। एक छोटा सा ब्रेक, हम फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद देखिए राजस्थान में कम होंगे पेट्रोल डीजल के दाम। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।